रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं महा शाहिद। मैं हूं मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में हम पेश हुए हैं नए वीलॉग के साथ, मजे मजे की खबरों के साथ। और वो मजे मजे की खबरें हैं 3 बॉलीवुड स्टार्स के बारे में। मगर बॉलीवुड की ये ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जिसके ऊपर लोग भी परेशान हैं, हैरान भी हैं और सोच रहे हैं कि हम कहां पर आके किस मुश्किल में फंस चुके हैं, हमें कोई हल नहीं मिल रहा। 3 लोगों के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है ना। सबसे पहले बात तो देखेंगे किसकी करनी है, लेकिन जो 3 लोग हैं, धर्मिंदर, शाहरुख खान और तीसरा सैफ और करीना पर। जी हाँ, टॉक ऑफ द टाउन है ये 3 टॉपिक्स। मगर यहाँ पर धर्मिंदर, जिन्होंने आवाम को बहुत ज्यादा खुश रखा, अभी भी लोग उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस को लेके अप्रिशिएट करते हैं, ट्रेंड चलते हैं, डिस्कस करते हैं। ऐसा क्यों? धर्मेंद्र की तो हम बात करेंगे, लेकिन क्या आपको याद पड़ता है जो हमने रीसेंट वीलॉग किया है उसके अंदर बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन की भी जो लास्ट ट्वीट आया था वो कितना दिल दहला देने वाला ऐसे ही था, दिल दहला देने वाला था। और अब धर्मेंद्र इस किस्म का ट्वीट सामने रख रहे हैं और इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट लगाई है, वो बड़ी अजीबोगरीब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है। मगर वो स्टेटमेंट से पहले मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। मेरे बाबा और भाई इनकी मूवीज बड़े शौक से देखते थे, इनकी एक्टिंग कमाल करते थे और जिस की ये एंजॉय करते थे ना, ये चीज बड़ा पसंद किया जाता था। मगर यहाँ पर अगर धर्मेंद्र की बात की जाए, ये अभी भी मजे मजे से धर्मेंद्र के तो वो जो मुझे तो मूवी बड़ी पसंद है, वो जिसमें वो अपने होते हैं, वो तो बड़े मेरे दिल के करीब जो है वो रही है। लेकिन नाज़रीन इकराम, धर्मेंद्र जिन्होंने बॉलीवुड के ऊपर राज किया, हेमा मालिनी उनकी जो है वाइफ है और वो काफी हर टाइम तक जो है वो लीड करते रहे। आज धर्मेंद्र ने एक ऐसी पोस्ट कर दी, ऐसी बात कह दी जिसके ऊपर पूरा बॉलीवुड हिल के रह गया, थलथली आगे जलजले मच गए। अब वो स्टोरी क्या है, धर्मेंद्र ने एक पोस्ट लगाई है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। मैं उसका कैप्शन आपको पढ़ देती हूँ। कैप्शन उन्होंने लिखा है, दूरियां दिलों में बढ़ती जा रही हैं, कब मिलेगा छुटकारा इन गलत फहमियों से। ये कैप्शन पढ़ के आपके माइंड में क्या आता है? मेरे तो सबसे पहला तो ये बात आता है कि यार इनके घर में जो माहौल है ना, ये मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ धर्मेंद्र की, आप देख भी हो सकता है भाभी नाराज हो। जब भाभी दुखी होती है तो अक्सर फिर हस्बैंड ऐसा मुझे भी इस किस्म की मामलात लग रही है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, तलाक 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 तलाक। और धर्मेंद्र किस किस्म की पोस्ट करना है, धर्मेंद्र जिन्होंने सबके दिलों के ऊपर राज किया और अभी भी खुश करते हैं, अभी भी खुश करते हैं। पब शोज में चले जाएं, डांस शोज में चले जाएं, रियलिटी शोज में चले जाएं, धर्मेंद्र की अपीयरेंस है। अच्छा, मजे की बात ये है कि वहां बॉलीवुड में तो इनको पसंद किया जाता है, यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़े फैंस हैं। पाकिस्तान में पंजाब की साइड वाले लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं और ये भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो धर्मेंद्र अब ये क्यों कह रहे हैं? मगर आपको क्या लग रहा है, क्यों मुझे लगता है ये पोस्ट देकर के धर्मेंद्र साहब जो हैं वो हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि बीवी ने तो और उम्र के इस हिस्से में हार्ट ब्रोकन कोई इंसान है तो वजह वाकई यकीनन कोई बहुत बड़ी ही होगी। नहीं, मुझे लग रहा है कि हो सकता है मिसेस की या तो कोई चीज भूल गए होंगे जिसके ऊपर लड़ाई हुई। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताती हूँ मोइन। वो बात की है कि आपको मालूम है कि धर्मेंद्र की 2 शादियां हुई। अच्छा, मुझे नहीं कंफर्म। अच्छा, ये ना बंदा झूठ क्यों बोले, मुझे नहीं पता। 2 शादियां हुई हैं, तो हो सकता है कि ये जो पोस्ट है ये उससे रिलेटेड हो मोइन, हो भी सकता है ना कि वो कह रहे हैं कि गलतफहमी से कब जान छूटेगी। तो मोइन मुझे तो डर लग रहा है, पहले बिग बी की स्टेटमेंट और फिर अब इनकी स्टेटमेंट। काम को लेके धर्मेंद्र कभी वो नहीं हुए, काम को लेकर की स्टेटमेंट जो थी वो रिटायरमेंट की थी, वो तो कंफर्म थी, वो तो कंफर्म थी, लेकिन धर्मेंद्र नहीं हुआ है। पहले अमिताभ बच्चन की, अब धर्मेंद्र की स्टेटमेंट आना, ये बहुत एक अजीबोगरीब किस्म की है। दिल बड़ा अजीब हो रहा है इन स्टेटमेंट के साथ। खैर, हमने अपने सोर्सेज से अभी रिवील नहीं उन्होंने किया कि क्या मामलात है, लेकिन हमने कंफर्म करने के लिए उनको मैसेज भेजे हुए हैं। जैसे ही कुछ आएंगे आपके अगले व्लॉग के अंदर रखेंगे, लेकिन आपको भी कुछ पता है तो लाजमी इजहार कीजिएगा। मगर यहाँ पर नजूमी बड़ी एक शादी से निकल के, धर्मेंद्र साहब की 2 शादियों से निकल के तीसरे शादी की तरफ जा रहे हैं। वो क्या है? वो है सैफ और करीना की बेबो। इनकी डिवोर्स की चर्चे इस टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुए महा। जब से सैफ पे अटैक हुआ, ठीक है, अटैक होने के बाद हमने देखा लोगों ने करीना के ऊपर बहुत से सवाल ठहर जाए, रुक जाए, यही रुक जाए। बात आपने की, आपने कहा कि जो नजूमी है वो बता रहे हैं कि ये डिवोर्स है कि उनकी डिवोर्स होने जा रही है। लेकिन अब जो बॉलीवुड के अंदर जो लोग हैं जो रिपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि वो जो उस दिन इंसिडेंट हुआ है सैफ वाला, उसके अंदर उसकी जो जड़ें है ना वो उससे जुड़ी हुई हैं कि ये मामला कुछ बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। उस दिन बजाय ये मेरे अल्फाज नहीं, ये कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनकी आपस की झड़प थी और अब वो जो है डिवोर्स तक नहीं। मैं ना कुछ लोगों को एक चीज समझाने के लिए भी बात करना चाहूंगा कि सैफ के ऊपर जिस दिन हमला हुआ, ठीक है,
उस दिन करीना मौजूद नहीं थी। उससे हफ्ता पहले सैफ और करीना की लड़ाई हुई। ये अपने दोस्त के घर जाके रही थी। उसके बाद झगड़े के बाद जब इस करीना से सवाल किया गया, करीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, करीना ने एक कैप्शन लगाया कि हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ इस तरह का कैप्शन था, मुझे याद नहीं, मैं एग्जैक्ट वो बोलूंगा नहीं क्योंकि हमें गलतफहमी पैदा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ सेकंड के बाद वो कैप्शन डिलीट कर दिया गया करीना की साइड से, ठीक है। उसके बाद करीना को एयरपोर्ट से 2 दफा वो बाहर जा रही थी किसी परफॉर्मेंस में या पता नहीं परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, इवेंट में जा रही थी, उसको नहीं जाने दिया गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद करीना का हम देखते हैं कि जयपुर का इवेंट आ जाता है और अब वो खुश भी हैं, स्टेटस भी लगा रही हैं, सब चीजें, मगर वो उसके ऊपर बात नहीं कर रही जिसके ऊपर सैफ के ऊपर हमला हुआ था। उसके बाद हमने देखा सैफ की एक स्टेटमेंट आई कि मुझे गार्ड्स वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह मुझे जरूरत नहीं है, हालांकि मेरे उनको ऊपर ऑफर भी की गई, ये ऑफर के बाद भी बात की कर गई, रहा ऑफर हूँ, भी ठीक की है। गई। ये पॉइंट्स मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि लोगों को स्टोरी एक्सप्लेन है। उसके बाद क्या होता है, करीना और सैफ की फिर से एक दोबारा से अलग के चर्चे शुरू हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारे नजूमी साहब। नजूमी साहब जब करीना और सैफ के बारे में बात कर रहे थे, और नजूमी साहब ये वो उनका ये कहा भी जा रहा है कि इन्होंने कहा था कि सैफ और करीना पे अटैक होगा। अच्छा, ये बहुत अजीबो-गरीब किस्म की खबर है जो मोइन इंकशाफ करें कि वही नजूमी है जिन्होंने पहले इनके हमले की जो है वो निशानदेही की थी और पेशगोई की थी कि ये होने जा रहा है, और वो बिलाखिर हो गया, और अब वो जो इस बात की पेशगोई कर रहे हैं कि दे आर गेटिंग डिवोर्स। अच्छा, अब इनकी डिवोर्स की खबरें जो है एक तरफ से नहीं आ रही, ये 2 नहीं, 3 नहीं, काफी सारे, कुछ लोग नजूमी और कुछ लोग पंडित कहते हैं इंडिया में। हाँ, मेरी जुबान पे वर्ड वो नहीं चाह रहा, मैं माजरत चाहूंगा। माजरत आप चाहें, हाँ, काफी माजरत आप चाहें यार, रोजे की हालत में थोड़ा बहुत हो जाता है। मैं भी रोजे की हालत में हूँ मोइन, मैं अभी रोजा है। अच्छा, एक्सप्लेन करता हूँ। काफी लोगों ने ये स्टेटमेंट दी और इस टाइम पे डिवोर्स के इतने ज्यादा चर्चे हो चुके हैं, जियो न्यूज पाकिस्तान में हेडलाइनें छप रही हैं कि नजूमी ने सैफ और खैर माजरत के साथ पाकिस्तान टेलीविजन का कुछ मयार तो अब रहा नहीं है, तो इंडिया भी है। तो मैं एक बात कह रही हूँ, अपना मुल्क आपका डूब रहा है, हमारा मुल्क डूब रहा है, तबाही बर्बादी वो हुई भी है, बजाय इसको कवर करने के सैफ और करीना की जिंदगी के पीछे आप पड़ गए। बॉलीवुड की तो खैर न्यूज उनकी तो बनती है। सो मोइन, अब ये तो आने वाले वक्त ही बताएंगे क्या। खैर हमने आप तक खबर रख दी, ये टॉप न्यूज है, ये आज की भी, अभी आज न्यूज अखबार है, ये उनकी टॉप न्यूज मतलब पाकिस्तानी न्यूज चैनल की प्रायोरिटीज आप देख लें, अपने मुल्क को छोड़ के इनके ऊपर जो है वो ले चल रहे हैं। ये बात नहीं, कुछ लोगों को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मोहब्बत मिलती है, उनमें सैफ और करीना भी एक है। मोहब्बत तो हम भी करते हैं, लेकिन न्यूज़ जानना चाहते हैं ना यार, किस चीज को। आपका अपना माजरत के साथ मोइन, ये फिर पॉलिटिकल वीलॉग हो जाएगा, आपका अपना मुल्क डूब रहा है, आपके मुल्क में तबाही है, आप करीना और सैफ के तलाक के पीछे पड़े, कोई अच्छे काम आप कर लें, तो हम लोग थोड़ी पीछे पड़े हैं। नेक्स्ट खबर पर स्वाइप करते हैं, नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। बड़ी मजेदार किस्म की खबर है, मोइन की फेवरेट खबर है और मोइन इसको रिपोर्ट करते रहते हैं। ये ना मुझे नहीं बोलने देगी, ये सारा कुछ बोल के ये नहीं मुझे बोलने देगी, ये मुझे नहीं बोलने देगी। यहाँ पर बात करते हैं शाहरुख खान, SKR SKR हो गया, SR की हो, शाहरुख खान। आपने क्या बोला? SKR शाहरुख खान, SRK शाहरुख खान है ना, तो आपने शाह खान रुख कर दिया है। चलो जो भी है, अलबत्ता यहाँ बात करते हैं शाहरुख खान की। स्टेटमेंट्स बड़ी वायरल हो रही हैं जब से उन्होंने सूद पे बात की, जब से उनकी बॉलीवुड मूवी एक रिलीज हुई है जो कि सूद पर बनी हुई है, ठीक है। महा क्या कहना चाहेंगी इस ऊपर, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? किसके ऊपर? सूद वाली बात के ऊपर, फिर अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। सूद वाली बात के ऊपर, सॉरी गाइस मुझे हंसी आ गई थी। ये मेरा मजाक उड़ाती है, असल में और कुछ भी नहीं है। मुझे वो एक और बात याद आ गई थी, आपको इस व्लॉग की बात बताती हूं। सूद से पहले मैं अगर आपको बात करूं, शाहरुख खान ने, खैर वही मैं आपको पॉज करती हूँ। शाहरुख खान की जो सूद की स्टेटमेंट थी उसके ऊपर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी और उसको उन्होंने गलत करार दिया और लेने से इनकार किया, उसके ऊपर शाहरुख खान ने बहुत जो है पजीराई बटोरी और टॉप ट्रेंड बना रहा है ट्विटर के ऊपर भी और टिकटॉक के ऊपर। इसके बाद फिर अंगूठी के स्टेटमेंट है। अब एक ऐसी गाड़ी के ऊपर बहस छिड़ी हुई है कि शाहरुख खान ने सबसे महंगी तरीन गाड़ी अपने पास रख के, वो कौन से बंदे की गाड़ी थी जो कि वापस कर दी थी। अब महा क्या माजरा वो पुलिस बताइएगा। अब मीका सिंह वो इस बात का इंकशाफ करें कि उनकी एक गाड़ी थी, इसका नाम हमर था, हैमर या हमर गालिबन प्रोनाउंसिएशन के लिए माजूद खाऊं, तो वो जो है उनको शाहरुख खान को बड़ी पसंद आई थी और 3 माह तक शाहरुख खान ने वो गाड़ी रखी और उसके बाद उनको वापस कर दी, जो कि वो बहुत जेस्चर अच्छा समझती। वो वापस उन्होंने लौटा दी क्योंकि शाहरुख खान चीजें नहीं रखते, वो उनका ये एक चीज है कि वो चीजें अगर आप देंगे तो वो नहीं रखते, वो देने वाले उसमें, वो लेने वाले उसमें नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है, बहुत वायरल हो रहा है। मीका सिंह की स्टेटमेंट आजकल बड़ी वायरल। शाहरुख खान ने 3 महीने गाड़ी फिर रखी क्यों?
सवाल भी यही है ना, वो उनको पसंद आई थी ना, मीका एक्चुअली उनको गिफ्ट करना चाह रहे थे, शाहरुख खान में जे भी रख लें वो गिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने 3 महीने रखी फिर वापस कर दी, वो गिफ्ट नहीं लिया। इन शॉर्ट बात ये है। ठीक है, और इसके ऊपर मीका सिंह की ये स्टेटमेंट है। मीका सिंह की मगर स्टेटमेंट है, और मीका सिंह आजकल शाहरुख खान के बड़े गुण गा अच्छा, रहे हैं। शाहरुख खान के इस टाइम बड़े चर्चे आ रहे हैं, जब से इन्होंने सूद वाली बात की है, उसके बाद मन्नत की बात होगी, उसके बाद अंगूठी की बात होगी, अब गाड़ी की बात होगी, कल को आके पता नहीं किस चीज़ की बात होती है, मगर यहाँ पर स्टेटमेंट्स बड़ी वायरल हो रही हैं। हमारी माँ बड़ी खुश लग रही हैं रोज़े की हालत में, मुझे तो रोज़ा बहुत शदीद लग रहा है। क्योंकि मैंने आज इफ्तारी पे जाना है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। पक्की बात है? पक्की बात। मगर यहाँ पर बात करते हैं, 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखी हैं, ठीक है? पहला सवाल पूछें? मैं कर लूँ? हाँ। पहला सवाल तो ये है कि आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर हाँ। करें और बताएँ कि जो ये चल रहा है मामला, धर्मेंद्र वाला और बिग बी वाला, अमिताभ बच्चन वाला, इसमें किस हद तक सदाकत है और क्या कुछ होने वाला है, किसी चीज़ की तरफ ये इशारा है? आप क्या समझते हैं? मगर यहाँ पर सैफ और करीना की अगर बात की जाए, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या उनकी डिवोर्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अपनी कीमती राय का क्या इज़हार उनकी डिवोर्स कीजिएगा। हो चुकी है अल्लाह या हाफ़िज़, होने ये वाली है? कान खाती कमेंट रहेगी। सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।